हम सभी को पता है कि गांधारी के श्राप के कारण जैसे ही द्वारिका नगरी डूबी, श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग कर दिए थे। पर क्या आपने कभी सोचा है कि श्री कृष्ण की प्रिय, उनके दिल के सबसे करीब राधा रानी का क्या हुआ? उनकी मृत्यु कैसे हुई? आखिर उनकी अंतिम इच्छा क्या थी और उन्होंने श्री कृष्ण से ऐसा क्या मांग लिया जो आज भी चर्चा का विषय है? ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो समय से भी परे है। ये वो बंधन है जो तन से नहीं, आत्माओं से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे राधा रानी की मृत्यु का असली रहस्य और उनकी अंतिम इच्छा की रोचक कथा जो आपको भी हैरान कर देगी। आज की ये वीडियो अत्यधिक ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बरसाने की वो पुरानी पगडंडियां जहाँ पर कभी श्री कृष्ण उनकी लीलाएं करते थे, आज भी वहाँ एक गूंज बाकी थी। प्रेम की हंसी, बांसुरी की पुकार और उस दुख की भी जिसने युगों से प्रेमियों को जिंदा रखा है। पर इस कहानी की शुरुआत न तो बरसाने की उन गलियों से होती है और न ही वृंदावन से। इस कथा की शुरुआत होती है एकांत गूंज से, जहाँ वृद्ध हो चुकी राधा अपनी अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रही थी। अब वो पुरानी राधा नहीं रही, अब वो वृद्ध हो चुकी थी। उनका शरीर झुक गया था, लेकिन उनका हृदय उसी किशोरी राधा का था जो केवल श्री कृष्ण के लिए धड़कता था। कृष्ण जब मथुरा छोड़कर चले गए, तब उनके वियोग में राधा ने न तो किसी से विवाह किया और न ही कहीं आश्रय लिया। वे अकेले ही वृंदावन के एकांत गूंज में रहने लगी। एक दिन राधा अपने दैनिक दिनचर्या के तहत यमुना के तट पर जल अर्पण कर रही थी। तभी उन्हें आसमान में सन्नाटा छाया हुआ दिखा। उनके हृदय में जोरदार कंपन उठा, मानो पूरा ब्रह्मांड उन्हें कुछ कहना चाह रहा हो। और उसी दिन शाम को वो अपनी कुटिया के बाहर तुलसी के पौधे के पास बैठती हैं और कहती हैं कि अब मेरे जाने का समय आ गया है, पर मैं यूं ही नहीं जाऊंगी। मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक स्वयं श्री कृष्ण मुझे विदा नहीं करेंगे। राधा कहती हैं, मैं अपना देह तभी त्यागूंगी जब श्री कृष्ण अपने साक्षात रूप में मेरे सामने आएंगे और प्रेम से मेरा नाम पुकारेंगे। राधे, उनकी यह इच्छा सुनकर गाँव वाले चौंक जाते हैं कि इतने बड़े राजा इस वृद्ध महिला से मिलने क्यों आएंगे, पर किसी ने भी उनकी भक्ति में संदेह नहीं किया। दूसरी तरफ द्वारिका में बैठे श्री कृष्ण, जिनके पास सब कुछ था, पर फिर भी उनका दिल आज भी सूनापन झेल रहा था। श्री कृष्ण अपनी आंखें बंद करते हैं और राधा की पुकार उनके कानों में गूंजती है और वो उसी पल एकांत गूंज की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ राधा रानी अपनी कुटिया के बाहर बैठकर उनका इंतजार कर रही थी। दोस्तों, श्री कृष्ण राधा के पास पहुँचते हैं और उन्हें पुकारते हैं, राधे। राधा अपने प्रीतम को देखकर रोने लगती हैं। उनके आंखों में वो प्रेम उभरता है जिसे न कहा जा सकता था और न ही छिपाया जा सकता था। राधा मुस्कुराते हुए कहती हैं, प्रभु, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब मेरी आत्मा केवल विश्राम चाहती है। ये सुनकर श्री कृष्ण राधा का हाथ पकड़ते हैं और राधा की सांसें धीरे धीरे धीमी होने लगती हैं और उन्होंने वहीं तुलसी के पेड़ के नीचे अपने प्राण त्याग देती हैं। लेकिन यहीं पर अंत नहीं होता, क्योंकि यहीं पर वो रहस्य जन्म लेता है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, राधा की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया था, पर उनके आखिरी शब्द अभी भी कृष्ण के कानों में गूंज रहे थे। राधा ने अपने अंतिम पलों में कहा था कि प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का अर्थ मिटने लगेगा तब मैं फिर लौटूंगी। मुझे फिर से जन्म लेना होगा, क्योंकि प्रेम जीवन का प्रमुख हिस्सा है और उसे मिटने नहीं दिया जा सकता है। ये तो केवल शुरुआत है, असली रहस्य तो अभी बाकी है। जहाँ ग्रंथ मौन हो जाते हैं, वहाँ संतों की दृष्टि हमें उस सत्य तक पहुँचाती है जो हमारी बुद्धि से परे है। संत श्री हरिवंश जी, उन्होंने कहा कि राधा और कृष्ण का मिलन केवल लौकिक नहीं था, वो आध्यात्मिक था। जब राधा रानी देह छोड़ती हैं, तब उनका शरीर गिरता नहीं, वो श्री कृष्ण में समा गया था। संत सूर्य के शब्दों में कई बार आता है कि राधा वृंदावन में ही अपनी लीला कर रही हैं। सूर्यदास कहते हैं कि राधा की मृत्यु नहीं हुई, वो प्रेम के परावस्था की। वहीं स्वामी हरिदास जी का कहना है कि राधा रानी की आत्मा को श्री कृष्ण ने अपने हृदय में समाहित कर लिए हैं, इसीलिए वृंदावन आज भी जीवित है। वहाँ राधा है, वहाँ कृष्ण है। दोस्तों, इन संतों की वाणी हमें बताती है कि राधा की देह की कहानी से अधिक गहराई है उनके आध्यात्मिक विलय की। यह प्रश्न वर्षों से भक्तों और शोधकर्ताओं के मन में उठता रहा है कि क्या राधा रानी की कोई समाधि है या नहीं। कहते हैं कि बरसाना, जहाँ राधा रानी का जन्म हुआ था, कुछ मान्यताओं के अनुसार राधा ने अपने अंतिम
दिन वहीं बिताए थे। यहाँ राधा रानी मंदिर में लोग उन्हें आज भी पूजते हैं और यहीं पर उनका अंतिम निवास स्थान माना जाता है। रावल गांव यमुना तट के पास स्थित है। यह स्थान भी राधा के बाल्यकाल से जुड़ा हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने यहीं श्री कृष्ण में लीन होकर समाधि ले ली थी, श्री कृष्ण बलराम मंदिर के समीप। कुछ भक्त कहते हैं कि राधा ने वृंदावन में बंसी बजाने वाले कृष्ण के चरणों में अपना शरीर छोड़ा और वहीं प्रकृति में विलीन हो गई थी। लेकिन एक रहस्य अभी भी बना हुआ है, ये कि कोई समाधि शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। फिर भी वृंदावन की हर गली, हर पेड़, हर गूंज राधा के होने का एहसास कराती है। वृंदावन में बहुत से साधक, तपस्वी और भक्त कहते हैं कि उन्होंने राधा रानी की उपस्थिति को अनुभव किए हैं। कहते हैं कि रात के तीसरे पहर में वृंदावन की गलियों में आज भी बांसुरी बजती है और एक दिव्य स्त्री की आकृति रास लीला करती हुई दिखाई देती है। स्वामी श्री गोपालानंद जी महाराज कहते हैं कि राधा कहीं और नहीं गई हैं, वो वृंदावन के वायु में हैं, यमुना की लहरों में हैं और हर उस वृक्ष की छाया में हैं जहाँ श्री कृष्ण ने उन्हें पहली बार देखा था। क्या ये कल्पना है या भक्ति की परम अवस्था? क्या भक्त सचमुच राधा रानी के दर्शन करते हैं? ये एक रहस्य है जो कि केवल अनुभव से जाना जा सकता है। अब हम जानते हैं उस सबसे गूढ़ रहस्य के बारे में। कहते हैं कि जब राधा रानी अपना देह त्याग की थी तो श्री कृष्ण भी अपनी बांसुरी, जो हमेशा उनके साथ उनके होठों पर रहती थी, उसे यमुना में प्रवाहित कर दिए थे और फिर कभी बांसुरी नहीं बजाई। क्यों? क्योंकि राधा ही वो सुर थी जिससे बांसुरी का जीवन था। जब सुर ही नहीं रहे तो स्वर भी मौन हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि कृष्ण केवल ग्वाला नहीं थे, वो प्रेम के परम पिता भी थे और राधा उस प्रेम की जननी थी। जब दोनों का मिलन हुआ तो सब कुछ शांत हो गया। वो राधा की मृत्यु नहीं थी, उनकी पुराणता में प्रवेश था। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें।